प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। दूसरा इतिहास अध्याय 15 और वचन 7 यहाँ लिखा है, परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला तुम्हें मिलेगा। वचन यहाँ पे बताता है कि धीरज रखो, हिम्मत रखो, हार मत मानो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे काम का फल तुमको जरूर देगा। परमेश्वर अपने धर्मी लोगों को, अपने चुने हुए लोगों के कामों का फल जरूर देता है। और इसलिए वो कहता है कि हार मत मानो, हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा और इंतजार। और ये परमेश्वर का वादा है आपसे। और यहोशू अध्याय 1 वचन 5 में यहाँ लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और मैं ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। और यहाँ पे मूसा जो है वो अपना सारा काम जो है, जो भी उसका काम था, इज़राइल की पूरी जिम्मेदारी वो यहोशू को देता है, और परमेश्वर उससे ये वादा कर रहा है। और असल में परमेश्वर यही बोल रहा है यहोशू से कि मजबूत बनो, हिम्मत मत हारो, क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूँ जो मूसा के साथ था, और मैं वही परमेश्वर हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। और प्रभु आज आपसे भी यही बोल रहा है कि डरो मत, हिम्मत मत हारो, टेंशन में मत रहो, चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर आज आपके साथ भी है। जैसा वह मूसा के साथ था, जैसा यहोशू के साथ था, वैसा ही आपके साथ है। वो आपको धोखा नहीं देगा और आपको कभी नहीं छोड़ेगा, बल्कि आपके धार्मिक कामों का फल आपको ज्यादा से ज्यादा देने वाला है। और इसलिए परमेश्वर यूं कहता है कि थरथराओ मत, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। वो सेनाओं का प्रभु और सबसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलता है कि वो आपके साथ रहेगा, क्योंकि उसने आपको अपने पुत्र और पुत्री के रूप में चुना है। और ये वचन आज आपको भी यही बोल रहा है कि मजबूत रहो, हिम्मत मत हारो, क्योंकि परमेश्वर खुद आपके साथ रहने वाला है। और परमेश्वर कहता है कि हार मत मानो, अपने आप को कमजोर मत महसूस करो। जो काम आपको परमेश्वर ने दिया है, जो योजना परमेश्वर की आपके मन में है, उसे पूरा करो। जो सपने आपके हैं उसे पूरा करो। परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर आपको वो इनाम देने वाला है जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं। आप अपने परिवार को देख रहे हैं, आप अपने नौकरी में भी दुख उठा रहे हैं, आप अपने नौकरी को भी जैसे तैसे कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए भी धार्मिक होने के लिए काम कर रहे हैं। अपने जीवन में आप कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आत्मिक बने। आप शैतान की बुरी योजनाएं और उसके बुरे कामों से भी लड़ रहे हैं। आप दिन रात अपने आप में आंतरिक युद्ध लड़ रहे हैं ताकि आप परमेश्वर के हिसाब से चलें, और निश्चय ही परमेश्वर आपको इसका इनाम देने वाला है। आप ये मत सोचिए कि आपके दुख को परमेश्वर नहीं देख रहा है, आपके स्ट्रगल को वो नहीं जानता है। वो सब कुछ जानता है, आपके आंसुओं को भी देखता है, वो आपकी मुश्किलों को भी देख रहा है, आपके दुख तकलीफ में भी वो आपको देख रहा है। और आज वो अपने वादे को पूरा करेगा, और आपके हर एक काम का प्रतिफल आपको मिलने वाला है। आपके ऑफिस के जगह में आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपके परिवार में आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपके हर एक दुख तकलीफ से आप आज़ाद होने वाले हैं, और आप जो भी काम करेंगे उसमें कई गुना आपको बढ़त मिलने वाली है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। तो इसलिए अपने मन को कच्चा मत कीजिए, अपने मन में दुख मत लीजिए। अब ये मत सोचिए कि कब तक, कितने दिन ऐसे चलेगा, क्यों मुझे कुछ नहीं हो रहा है, क्यों मुझे इनाम नहीं मिल रहा है। परमेश्वर आपको इनाम देने वाला है और जल्दी ही देगा, और आपको दोनों जगह ब्लेस करेगा, आपके आत्मिक जीवन में भी और आपके सांसारिक कामों में भी। परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। इस वचन के अनुसार आपको भरोसा रखना है इस वचन पे और परमेश्वर पे। और योएल अध्याय 2 25 और 26 यहाँ लिखा है, और जिन वर्षों की उपज आर्मे नाम टिड्डियों और येलेक और हासिम ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त होगे, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। तो परमेश्वर आपकी आशा को कभी नहीं तोड़ने वाला है, और आपको उससे भी ज़्यादा भर के इनाम देगा। जितना आपने खोया है, जितना आपको लग रहा है कि आप खो रहे हैं, उससे कई गुना आपको देने वाला है।
आपके आत्मिक जीवन में और आपके सांसारिक जीवन में भी। ऐसी क्या चीज है जिसके लिए आप तरस रहे हैं? ऐसा क्या है जिसके लिए आप परमेश्वर से दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं? वो चीज आपको मिलने वाली है, यहाँ तक कि उससे बेहतर आपको मिलेगी। आपको विश्वास रखना है और निरंतर अपनी प्रार्थना को जारी रखना है, बाइबल को पढ़ना है, हर एक धार्मिक काम में रहना है आपको, और परमेश्वर निश्चय ही आपको प्रतिफल देने वाला है अपने वचन के अनुसार। और यशाया अध्याय 65 उसके 22 और 23 के अनुसार परमेश्वर आपको आपके परिश्रम का फल देने वाला है। आप जो घर बनाएंगे परमेश्वर आपको मदद करेगा और आप ही उस घर में रहेंगे। आप निरंतर और लगातार अपने हाथों की उपज को खाएंगे, अपनी मेहनत का प्रतिफल आप ले पाएंगे। आपके आने वाले जनरेशन, आपके बच्चे भी इसका फायदा उठाएंगे और परमेश्वर लगातार आपके बीच बना रहेगा। और भजन संहिता अध्याय 1 और उसके 3 में बोलता है कि आप जो भी काम करोगे उसमें आप सफल ही होगे और कोई भी पापी आपकी आशीष को रोक नहीं पाएगा। कोई भी बुराई आपके आशीष जो परमेश्वर की तरफ से आती है उसे रोक नहीं सकती। इसी विश्वास के साथ आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले अगर आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप उसे हमारे तक भेज सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, अपना नाम लिखिए और जो प्रार्थना है उसे लिखकर हमें भेज दीजिए। हम हर दिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर इस समय के लिए, और धन्यवाद प्यारे परमेश्वर इस पवित्र वचन के लिए जो आपने दिया है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि आपके वचनों के द्वारा हम आशीष पाते हैं। प्रभु आपके वचनों के द्वारा हमें आपके वादों की याद आती है। आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें उद्धार मिलता है और आपके वचन ही हैं जो हमें सिखाते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों का। इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु आपके पुत्र और पुत्रियों के लिए, उन सभी के लिए जो आपकी तरफ उम्मीद लगा के देख रहे हैं, उन सब के लिए परमेश्वर जो निरंतर अपने जीवन में मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, जो निरंतर परिश्रम कर रहे हैं अपने जीवन में हर दिन की लाइफ में। प्रभु आशीष कीजिए कि उन्हें हर दिन की ब्लेसिंग आप आज और अभी से दीजिए। प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके बच्चों के लिए। प्रभु दया कीजिए, हर एक को आपकी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति उनके जीवन में उस सामर्थ्य और वो काम दिखा सके जो आपने उनके लिए ठहरा रखा है। आने वाले समय में परमेश्वर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से उनके जीवन में वो चमत्कार दिखाइए प्रभु जिसकी वो लालसा कर रहे हैं। आज प्रभु प्रार्थना करता हूँ अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए, दया कीजिए कि उनके जीवन में प्रभु वो सारे प्रतिफल उनको मिल सके, वो सारे इनाम प्रभु जो आप उनको देना चाहते हैं अपनी सामर्थ्य और शक्ति से उन्हें दीजिए। परमेश्वर दया कीजिए, उन्होंने बहुत दुख उठाया है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति प्रभु जो अपने जीवन में दुख उठा रहा है, अपने जीवन में परिश्रम कर रहा है प्रभु और लगातार धार्मिकता के लिए दुख उठा रहा है, उसको आशीष दीजिए प्रभु, मदद कीजिए। हर एक भाई बहन के दिल से वो बोझ हट सके प्रभु, उनको आशीष कीजिए। उनके जीवन में, उनकी जॉब में आशीष कीजिए परमेश्वर की, लगातार उनको तरक्की मिलती रहे, लगातार वो परमेश्वर आगे बढ़ते रहें। उनके आर्थिक जीवन में आशीष दीजिए प्रभु कि लगातार उन्हें परमेश्वर उनके जीवन में आर्थिक रूप से बढ़त मिलती रहे और वो दूसरा, तीसरा या 4 गुना उनको और ज्यादा मिल सके। प्रभु दया कीजिए आपके बच्चों पे प्रभु जो इस समय बीमार है प्रभु, जो इस समय चंगाई के लिए देख रहे हैं, दया कीजिए कि उनके जीवन में चंगाई आ सके। प्रभु दया कीजिए हर एक पुत्र और पुत्रियों के प्रभु जीवन में जो आपकी तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं, लगातार उनके सारे काम बिगड़ रहे हैं प्रभु, आशीष कीजिए इस समय और उन्हें इनाम दीजिए प्रभु। उनके जीवन की उस लालसा को पूरा कीजिए, उनके मन की उस इच्छा को पूरा कीजिए प्रभु। जिन परिवारों में लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जहाँ परमेश्वर हमारी बहनें उम्मीद लगाए बैठी हैं कि कब उनके परिवार में शांति होगी, कब उनके लोग सही रास्ते पे आएंगे, प्रभु दया कीजिए कि वो लोग सारी बुराइयों से छुटकारा पा सकें और सही रास्ते पे आ सके और उनके परिवार में भी प्रभु फाइनली आपकी आशीष और आपके चमत्कार देखने को मिलेगा। आप इनाम दीजिए परमेश्वर उन माताओं बहनों को प्रभु जो इस समय उम्मीद लगाए लगातार आपकी तरफ देख रहे हैं। आशीष से प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से उनके बच्चे, उनके पति, उनके बाकी लोगों को आशीष कीजिए कि सब के सब इस समय बदल सकें। प्रभु दया कीजिए आपके लोगों को जिन्हें लोगों ने त्याग दिया है, उन सारे दुष्ट लोगों ने त्याग दिया क्योंकि उन्होंने आपकी तरफ आने का रास्ता चुना। प्रभु आशीष कीजिए आज अपने लोगों पे प्रभु, दया कीजिए कि उनके जीवन में जो उन्होंने खोया है
उसका 1000 गुना उन्हें दीजिए परमेश्वर। उनके जीवन में प्रेम और रिश्ते और पवित्रता इतनी ज्यादा भर दीजिए प्रभु कि आपकी शांति और आपकी पवित्रता उनके जीवन में रहे। आपके द्वारा दिए गए रिश्ते उनके जीवन के हर कमी को पूरा कर सकें। लगातार उन्हें आशीष दीजिए परमेश्वर, उनके काम में, उनके आत्मिक जीवन में, उनकी आर्थिक जीवन में और उनके पूरे के पूरे जीवन में प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो भी इस प्रार्थना को इस समय सुन रहा है, आप अपनी पवित्र आत्मा से उन्हें छूइए परमेश्वर, उनके जीवन में चमत्कार कीजिए। जिस भी उम्मीद में वो बैठे हुए हैं प्रभु, आज उन्हें पूरा कीजिए। उनके मन को प्रभु शांति दीजिए और उम्मीद दीजिए। उनके दिलों में प्रभु आपका वचन काम कर सके और उनके जीवन में लगातार आशा बनी रहे और उम्मीद बनी रहे और वो कभी ना हारे और कभी ना टूटे। धन्यवाद परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन।